सबसे बेटर अगर डे 2 में किसी ने खेला है क्रिकेट वो है पर्थ का पिच। मतलब इस पिच पे पहले दिन में 17 विकेट्स गिरा था। इतना ज्यादा लेटरल मूवमेंट हो रहा था, किसी से बैटिंग हो ही नहीं रहा था। सेकेंड डे में ही पिच इतना फ्लैट हो गया कि कोई विकेट गिर नहीं रहा है। 3 विकेट गिरा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर्स, वरना कोई विकेट गिरा ही नहीं है। इतना ज्यादा फ्लैट मैंने अपने लाइफ में टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा कि पिच पहले दिन खराब है और दूसरे दिन बेटर हो गया। ऐसा बहुत बार हुआ है कि पहले दिन बहुत लोगों ने खराब क्रिकेट खेला है, लेकिन कल हमने खराब क्रिकेट खेला तो है ही, लेकिन पिच भी बहुत खराब था और पिच रिवर्स वे में आगे बढ़ रहा है। आज के दिन में पिच इतना ज्यादा फ्लैट हो गया है। कल का दिन में जो सोच था ना बैट्समैन का कि कोई एक बॉल पे मेरा विकेट लिखा ही होगा, ये सोचता कल के दिन। आज के दिन ये सोचे कि मैं खुद खुद को आउट कर सकता हूं एक खराब शॉट खेल के, वरना कोई भी बॉलर मेरा विकेट नहीं ले सकते इस पिच पे। आप सोचो कि पिच में कितना चेंजेस आ गया होगा। खैर शुरू से शुरू करते हैं। कल तक इंडिया के पास 83 रन का लीड था, ऑस्ट्रेलिया 67 फॉर 7 था। आज 70 रन पे बुमराह पहले एलेक्स कैरी को आउट कर देता है। मुझे समझ में नहीं आया कि एलेक्स कैरी ट्राई क्या कर रहा था, इस बॉल को आराम से छोड़ सकते थे। फिर बुमराह स्टार्क को भी ऑलमोस्ट आउट कर दिया था, लेकिन ऋषभ पंत को लगा कि बॉल गिर के अंदर आएगा। उसका इनिशियल मूवमेंट जो था वो राइट साइड में था, वो बाहर चला गया था। फिर पता लगा आउटसाइड एज लगा है, फिर वो लेफ्ट में डाइव किया, लेकिन तब तक बॉल चला गया था। अगर वो कैच पकड़ लेता तो शायद इंडिया को 70 रन का लीड मिल जाता आराम से। हर्षित राणा के डेक को हिट करके एक एक्स्ट्रा बाउंस लेता है और नेथन लायन को विकेट लेके जाता है। उसके बाद मुझे लगा कि इंडिया के बॉलर्स को ज्यादा ही बाउंसर शॉर्ट लेंथ पे ट्रस्ट कर रहे थे, जो जरूरत नहीं था। जब टेलेंडर्स बैटिंग कर रहे हैं, आपको बस एक ही विकेट चाहिए। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि बॉल स्टंप पे फिनिश करे। स्टंप पे नहीं तो एटलीस्ट फिफ्थ स्टंप पे फिनिश करे, फोर्थ स्टंप पे फिनिश करे। बैट्समैन एटलीस्ट शॉट खेलना पड़े बैट्समैन को। आप बैट्समैन को शॉट खेलने के लिए बनाओ। ऐसा नहीं है कि बाउंसर पे बाउंसर डालो और बैट्समैन बस डक करता जाए। थोड़ा सा कैरिड ऑन हो गया था हर्षित राणा, मुझे लगता है कि डेब्यू मैच था। ऊपर से अगर कोई पेसर को डेब्यू मैच पे पर्थ का पिच मिल जाता है, इससे बेटर पिच कोई भी पिच नहीं होता एक पेसर के लिए। तो उसको लगा कि पूरा इस्तेमाल कर देता हूं पिच का, बाउंसर पे बाउंसर, बाउंसर पे बाउंसर। आज के दिन का अगर इंडिया का एवरेज लेंथ देखो, कल का लेंथ से आज के दिन का लेंथ शॉर्टर था। ऑलमोस्ट 1 मीटर शॉर्ट डाला है बॉल। एक तो पिच पे कोई लेटरल मूवमेंट भी नहीं था और इतना शॉर्ट बॉल डाले जा रहे थे। अगर थोड़ा सा भी फुलर लेंथ पे, गुड लेंथ पे बॉल डालते, मिचेल स्टार्क को थोड़ा सा अगर मजबूर करते शॉट खेलने में, तो शायद विकेट पहले ही आ जाता। इधर थोड़ा सा गलती हुआ इंडिया से। जो लीड इंडिया को 46 रन का मिला है, शायद वो 60 के ऊपर हो सकता था। मैं नहीं कह रहा हूं हर्षित राणा ने खराब बॉलिंग किया है, अच्छा बॉलिंग किया, बाउंसर बहुत अच्छा था। बहुत सारे बॉल मिचेल स्टार्क के हेलमेट पे लगाए, एक ग्लव्स पे लगाए। और मिचेल स्टार्क कह भी रहा था हर्षित राणा से कि आई बॉल फर्स्टर देन यू। ठीक है, मतलब बहुत शॉक्ड हो गया था मिचेल स्टार्क, खेला नहीं जा रहा था उससे। बॉलिंग तो अच्छा किया है, लेकिन शायद कंडीशन के हिसाब से आपको वो बॉल डालना नहीं चाहिए था। सिचुएशन के हिसाब से आपको स्टंप पे रखना चाहिए था ताकि मिचेल स्टार्क आउट हो जाए। आप इधर से मिचेल स्टार्क, अगर आप फर्स्ट इनिंग्स के दोनों टीम को मिला लो, सबसे ज्यादा बॉल खेला है मिचेल स्टार्क, 112 बॉल्स। जो सेकंड हाईएस्ट बॉल खेला है वो है केएल राहुल, शायद 74 बॉल्स खेला था कल की इनिंग्स पे, कल के दिन। ऑलमोस्ट 50 बॉल्स कम खेले। तो आप सोचो मिचेल स्टार्क अगर 112 बॉल खेलता है, थोड़ा बहुत खराब बॉलिंग हमने किया भी है, हमारा लाइन और लेंथ थोड़ा सा खराब था, ऊपर से पिच फ्लैट हो चुका था, 26 रन बनाता है। और जिस बॉल पे मिचेल स्टार्क आउट होता है हर्षित राणा का, शायद उस बॉल में फील्डर को ऊपर बुलाता है, लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन को ऊपर बुलाता है। तो मिचेल को लगा एक गुड लेंथ का बॉल मिला, छक्का मार देता हूं, टाइमिंग नहीं कर पाता, उस पर आउट हो जाता है। 104 पे ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, 46 रन का लीड मिलता है। इससे बेटर लीड हो सकता था, लेकिन 46 रन भी हमें उस टाइम पे लगा कि बहुत ज्यादा, क्योंकि इस पिच पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल होगा। और आज भी पिच रिपोर्ट पे वासिम अकरम कह रहे थे कि 250 का भी टारगेट बहुत ज्यादा होगा। अब जब इंडिया का बैटिंग स्टार्ट होता है, सबसे खराब बॉलिंग अगर किसी ने किया है वो है पैट कमिंस। पहले इनिंग्स में भी उन्होंने बहुत खराब बॉलिंग किया आज भी। और पैट कमिंस से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते, उनका लाइन और लेंथ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोनों इनिंग्स पे एक्सपेंसिव भी है और विकेट भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और बैट्समैन को ज्यादा बीट भी नहीं कर रहे। खैर केएल राहुल और जयसवाल ने जो बैटिंग किया है, जो टेम्परामेंट दिखा है, जो सेंसिबल लगा है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था दोनों। और मैं केएल राहुल से एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था इस सीरीज से पहले कि केएल राहुल इतना सॉलिड बैटिंग करेगा। मैं 2003 से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं। मुझे याद नहीं आता है कब इंडिया के बैट्समैन सेना कंट्रीज में जाके 2 सेशन बैटिंग किया है और एक भी विकेट लूज नहीं किया है। क्या पहले ऐसा कभी हुआ है? मुझे तो याद नहीं आता इन 21 ईयर्स में मैंने कभी देखा होगा कि सेना कंट्रीज में जाके इंडिया के बैट्समैन पूरा 2 सेशन बैटिंग किया है और एक भी विकेट नहीं दिया है।
मतलब इस बैटिंग को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो? शायद ये मुझे लगता है कोई रिकॉर्ड है। मुझे लगता है ऐसा कभी भी पहले हुआ होगा। इस डेकेड में तो नहीं हुआ होगा फॉर श्योर। मतलब आप सोचो, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लायन, इन चार के सामने जायसवाल और केएल राहुल ने 2 सेशन खेला है, पूरा 2 सेशन पर्थ की पिच पे। पर्थ की पिच पे 2 सेशन खेला है और विकेट नहीं दिया है। मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी भी इंडिया के बैट्समैन ने ऐसा कभी किया होगा। और ये जो 100 रन का पार्टनरशिप हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया के ओपनर से 20 साल बाद 100 रन का पार्टनरशिप हुआ है। इससे पहले 2004 में वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा के बीच शायद 123 रन का एक पार्टनरशिप हुआ था। इसके बाद 20 साल में कभी भी इंडिया के ओपनर्स के बीच 100 रन का पार्टनरशिप नहीं हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ये पहली बार है। और मैं आज भी ये कह रहा हूं, मैं तो रन की तरफ देख भी नहीं रहा हूं कि इन्होंने कितना रन बनाया है। मेरे हिसाब से इस पार्टनरशिप को बस आप रन से मेजर नहीं कर सकते। इसका इंपैक्ट इससे भी ज्यादा है कि इन्होंने बॉल को पुराना किया, बॉल को घिस घिस के आउट ऑफ शेप कर दिया। और जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है इस पार्टनरशिप का, कि जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनको नए बॉल के सामने एक्सपोज नहीं किया। अगर जायसवाल या राहुल में से कोई भी आउट हो जाता जल्दी जल्दी, और हमारे मिडिल ऑर्डर, चाहे वो देवदत्त पडिक्कल हो, चाहे वो विराट कोहली हो, अगर नए बॉल के सामने आ जाता तो हो सकता था आउट हो जाते। तो इस पार्टनरशिप बस रन के बेसिस पे नहीं, इसका इंपैक्ट इस मैच पे बहुत ज्यादा है कि आपने बॉल को इतना पुराना कर दिया, इतना पुराना कर दिया घिस घिस के। कल अगर सुबह को आके विकेट जाता भी है फिर भी मिडिल ऑर्डर पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा, आपको पुराने बॉल के साथ बैटिंग करने को मिलेगा अंटिल अनलेस इंडिया 80 ओवर्स खेल ले। केएल राहुल ने जो बैटिंग किया है ना, वो हमेशा बाहर जाके अच्छा करता है। मतलब उसका इंडिया से बेटर स्टेट शायद बाहर में है, लेकिन एक्सपेक्टेशन मेरा 0 था। लेकिन जो टेक्निक उसने दिखाया है ना, सॉलिड, वो बॉल को अपनी तरफ आने दे रहा है। मतलब अंडर द आइज वो खेल रहे हैं। पूरा जब बॉल आंखों के नीचे होता है तभी उसका बैट आता है बॉल पे। जो मैं कल भी कह रहा था, विराट कोहली बॉल के पीछे जा रहा है और केएल राहुल बॉल को अपनी तरफ आने दे रहे हैं। बहुत लेट मूवमेंट हो रहा है केएल राहुल का बैट का। ब्रिलियंट टेक्निक, डिफेंस सॉलिड, लीव कर रहा है बॉल को आराम से। जब जब मिचेल मार्श पैट कमिंस से शॉर्ट बॉल डाला है, जोर से कट किया है। जब जब फुलर लेंथ पे बॉल आया, ड्राइव किया है। मतलब कोई भी मौका उसने छोड़ा नहीं है इस मैच पे। पहले इनिंग्स पे भी सबसे बेटर बैट्समैन वो था, मैंने कल भी कहा था। और आज भी बहुत सॉलिड लगा है। जायसवाल का तो एटलीस्ट बहुत बार आउटसाइड लगा है, केएल राहुल का नहीं लगा है। केएल राहुल बीट ही नहीं हो रहा है। मैंने कल भी ये चीज कहा था, केएल राहुल बीट ही नहीं हो रहा है। बहुत कम टाइम वो बीट होता है। आज भी शायद एक भी आउटसाइड नहीं लगा। जायसवाल का 7-8 बार आउटसाइड लगा आज भी। जब रोहित शर्मा सेकंड मैच पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन होगा कि ओपनिंग कौन करेगा जायसवाल के साथ, रोहित करेगा या फिर केएल राहुल करेगा? तो मुझे लगता है रोहित ही करेगा। लेकिन रोहित शर्मा पे एक प्रेशर होगा, क्योंकि केएल राहुल ने जो सॉलिड टेक्निक दिखाया है, जो टेम्परामेंट दिखाया है, रोहित शर्मा पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। क्या मैनेजमेंट ये सोच लेके चल सकता है कि रोहित शर्मा को हम मिडिल ऑर्डर पे खिलाएंगे? हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो रोहित शर्मा सेकंड मैच पे ओपनिंग करता है और वो फेल हो जाता है, ठीक है, फिर पूरा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है नया बॉल के सामने। फिर रोहित शर्मा पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा एज ए बैट्समैन भी। ये चीज अब याद रखना, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि केएल राहुल ने बहुत ही सॉलिड टेक्निक दिखाया। रन रन बाहर में जाने दो, जो टेक्निक के साथ उसने खेला है, बहुत अच्छा टेक्निक था, बहुत अच्छा। 153 बॉल्स खेले केएल राहुल ने, आप सोचो। जायसवाल, मैंने जायसवाल को टेस्ट क्रिकेट में, उसने इससे पहले 2 बार डबल सेंचुरी लगाया इंग्लैंड के खिलाफ। बैटिंग उसने बहुत बार रन बनाया, बहुत अच्छा खेला है, लेकिन इससे सेंसिबल तरीके से खेलते हुए कभी नहीं देखा है। जो सेकंड सेशन पे उसने बैटिंग किया लंच के बाद, इतना सेंसिबल लग रहा था, इतना मैच्योर्ड लग रहा था। कभी भी बॉल के पीछे भागा भी नहीं है। जो एग्रेसिव जायसवाल को हम जानते हैं, वो इस तरीके से उसने अनवांटेड इमेच्योर शॉट एक भी नहीं खेला है, एक भी नहीं खेला है। बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेला है। मैं हमेशा कह रहा था कि जायसवाल ने जो टेस्ट करियर है उसका, वो अभी तक इंडिया में लिमिटेड है। मुझे देखना है कि वो बाहर जाके क्या करते, क्योंकि साउथ अफ्रीका टूर में बहुत खराब परफॉर्मेंस था उसका। जो आज बैटिंग किया है, बहुत सेंसिबल लगा है। 193 बॉल्स खेला है। मैं टेस्ट को हमेशा बॉल के मेजरमेंट से देखता हूं कि आप कितना बॉल खेल रहे हो। रन तो ऑब्वियसली मैटर करता है, लेकिन 193 बॉल्स खेल जाना बहुत बड़ी चीज है। हालांकि मिचेल स्टार्क ने एक बार आउटसाइड एज निकाल लिया था, जो इजी कैच होना चाहिए था फर्स्ट स्लिप में उस्मान खवाजा के लिए। खवाजा अपने रिफ्लेक्सेस पे बहुत वीक है, बहुत वीक है। जब तक वो नीचे आया, बॉल टच हो गया, अगर खवाजा की जगह कोई यंग फील्डर होता, वो आराम से कैच हो जाता, आराम से। एक ही चांस बना था जिसपे
वो लोग चूक गया। जयसवाल ने एक टेक्निक में भी चेंज किया है, जो पहले इनिंग्स में अगर आप देखो बहुत हार्ड हैंड से खेल रहा था, वन सेकेंड बॉल की तरफ जा रहा था, पुश कर रहा था बॉल को, आज बहुत ही सॉफ्ट हैंड से बैटिंग की है। अगर आप देखो 7-8 बार आज भी एज लगा है, लेकिन स्लीप और गली तक कैरी नहीं किया है बॉल, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हैंड से खेल रहा था, बेहतरीन बैटिंग किया है। मुझे एक चीज देखना था कि जब नेथन लायन आया था सेकंड सेशन पे, एग्जैक्टली टी ब्रेक से शायद 3-4 ओवर पहले नेथन लायन बॉलिंग डालने आया था, तब मुझे देखना था क्या जयसवाल को स्पिनर देख के खुशी होता है, क्योंकि तब तक रन नहीं आ रहा था, तब तक बस डिफेंस कर रहा था, रन ज्यादा आ नहीं रहा था। तो मुझे लगता है ऐसा ना हो जाए कि थोड़ा सा मैं ना खून गर्म हो जाए, थोड़ा सा खुजली होने लगे और बड़ा शॉट खेलने जाए और मिस्टेक हो जाए। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया है, मार सकता था वो उधर लायन को, लेकिन उसने मारा नहीं है। तब मैं सेकंड सेशन की बात कर रहा हूँ, टी ब्रेक से पहले बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाया। इंडिया 172 फॉर 0, 218 रन का लीड ले चुका है, 10 विकेट हाथ में है। इधर से इंडिया को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। कम से कम इंडिया को 400 रन का टारगेट देना चाहिए, कम से कम मिनिमम। और जब तक ये पिच फ्लैट रहे, जब तक ये पिच बैटिंग के लिए अच्छा रहे, तब तक इंडिया को बैटिंग करना होगा। अगर पिच बेटर रहते रहते ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आ जाएंगे, तो फिर मुश्किल हो सकता है, चाहे जितना भी टारगेट हो। तो मैं तो चाहता हूं कि जब तक पिच अच्छा रहे तब तक बैटिंग करते जाओ। अगर कल पूरा दिन इंडिया खेल जाता है, तीनों सेशन, जो पॉसिबल है, मुझे लगता है पॉसिबल है, अगर कर जाता है इंडिया, तो फिर इधर से इंडिया को हराना बहुत मुश्किल होगा। बस उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो जाए कल सुबह को आके फिर कोलैप्स हो जाए, लंच नहीं टी तक सब ऑल आउट हो जाए, फिर 370 350 का लीड हो, टारगेट दे ऑस्ट्रेलिया को, फिर ऑस्ट्रेलिया के अच्छा खासा बैटिंग कर ले, कल ही 150 मार दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर रखना होगा हमेशा। ऐसा एक भी मौका हमें देना नहीं बनता है कि ऑस्ट्रेलिया खुद को सोचे कि इधर से ये टारगेट पॉसिबल है। तो जब तक पिच अच्छा रहे, आप अच्छा बैटिंग करो। जयसवाल 90 रन पे नॉट आउट है 193 बॉल्स खेल के। केएल राहुल 62 पे नॉट आउट है 153 बॉल्स खेल के। बेहतरीन बैटिंग करे दोनों। मैं उम्मीद करता हूं दोनों सेंचुरी मारे। केएल राहुल का करियर, टेस्ट करियर भी जैसे रिवाइव हो, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत क्रिटिसिज्म हम करते हैं उसको, टैलेंट तो हमेशा से हमने बोला कि टेक्निक बहुत अच्छा, टैलेंट अच्छा है। उम्मीद करता हूं वो अच्छा करे, कंसिस्टेंटली अच्छा करे। ऐसा ना हो कि इस बार, क्योंकि लास्ट सीरीज में ड्रॉप हो गया था, इस बार मौका मिले। वो हमेशा ऐसा केएल को होता है, जब जब उसका करियर रिवाइव करने का टाइम आता है, जब जब उसको लगता है कि अभी ड्रॉप हो जाऊंगा या फिर ड्रॉप हो चुका है, वो वापस आकर अच्छा खेलता है, फिर जाके खराब करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस पूरे सीरीज पे केएल राहुल ओपनिंग भी करे और केएल राहुल बहुत अच्छा भी करे, ताकि हमारे मिडिल ऑर्डर नए बॉल के सामने एक्सपोज ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।